Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. तो आज हम एक छोटा सा ट्रिप करने के लिए वेल्स की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। तो हम वेल्स की तरफ जा रहे हैं गाइस। यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस जो है, जो पहले मैंने कवर करना है, तकरीबन 300 मील है और वो 300 मील मैं अकेले राइड करूँगा। उसके बाद एक फ्रेंड है, वो लंदन की तरफ से आएगा और वो हम एक जगह मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे और वहाँ से हम अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जो वो वाले माइलेज हैं वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो 60-70 माइल हम करेंगे। और क्योंकि वेल्स तक पहुँचते के लिए मुझे वैसे ही हो जाएंगे दिन, दोपहर हो जाएगी, 3 बज जाएंगे शायद। तो अभी 10 बजे मैं निकला हूँ यहाँ से, लेकिन वेल्स तक पहुँचते में अच्छा खासा टाइम लगेगा कि रास्ते में ब्रेक भी लेते हुए जाना है। और मेरी फ़र्स्ट सोलो राइड है इतनी लंबी जब से मैंने न्यू बाइक ली है। तो दुआ है कि खैर खैरियत से ये सफ़र गुजर जाए और 3 दिन का ट्रिप है मेरा, तो फिर मैं खैर खैरियत से घर आ जाऊँ। तो अभी सीन ऐसे है कि मैं पेट्रोल स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और पेट्रोल स्टेशन से पहले पेट्रोल फुल करेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो अभी 270 मील मेरे बता रहा है टैंक के अंदर, इतना माइल है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं नहीं चाहता बार बार मोटरवे पे रुकूँ। अगर एक आध जगह रुक गए पेट्रोल डालने के लिए या ब्रेक लेने के लिए तो वो ओके है, लेकिन बार बार रुकने से ना क्या होता है कि आपका ना सारा सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। तो यहीं से पेट्रोल फुल करके हम एक ही दफ़ा निकलेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि मैं मैक्सिमम कितना बाइक राइड करूँगा। जो शुरू के माइलेज हैं सारे मोटरवे हैं, जो 300 माइल मैंने करने शुरू किए वो तो मोटरवे के ऊपर हैं। तो रिकॉर्डिंग मैं ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं करूँगा, जहाँ मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ वहाँ पे करूँगा, वरना तो रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा। ये हम बीपी के गैरेज में आ गए। यहाँ से हम डालेंगे 95 प्रीमियम पेट्रोल और फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ चलेंगे। सो गाइस, मैंने पेट्रोल डाल दिया मोटर बाइक पे और 10 पाउंड का ही डाला एक्स्ट्रा, इतना ज़्यादा नहीं डाला है। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब हमने मोटरवे कैच करना है, तो आप साथ रहिएगा। जहाँ कोई अच्छा सीन नज़र आएगा मैं ओपन कर लूँगा, वरना जो आपको तो पता है मोटरवे की जो राइडिंग है वो काफ़ी बोरिंग होती है। टैंक फ्यूल बता रहा है मुझे 331 माइल्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक दफ़ा फिर टैंक फ्यूल करना पड़ेगा। बस दुआ करें ये अच्छा हमारा सफ़र गुजर जाए। सो गाइस, हम लोग अभी आप देख लो मोटरवे की तरफ जा रहे हैं और ये राइट साइड से मोटरवे चढ़ेगा ऊपर। और वंस वी आर ऑन द मोटरवे वी हैव गॉट वेरी लॉन्ग जर्नी इन फ्रंट ऑफ अस। ये देखिए सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैम्बसलैंग कार्लाइल। तो ये मोटरवे हम चढ़ गए कार्लाइल की तरफ। सो कार्लाइल जो है ना वो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर है कार्लाइल। तो ये हमारी पहली जो राइड है ना वो कार्लाइल की तरफ है। और फिर उसके बाद जो हमारी राइड है वो अकॉर्डिंगली है। फिर साथ साथ कौन कौन से शहर आएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि हम कौन सा सिटी क्रॉस कर रहे हैं। वेदर माशाल्लाह बहुत नाइस है। अभी 18 डिग्री है, लेकिन लेटर ऑन 20 अबव हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए। अब मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है एट द मोमेंट टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हूँ। और टिकटॉक के ऊपर मेरी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस, हमने एक छोटी सी ब्रेक ली है। अभी हम 1.5 आवर की राइड कर ली है हमने। सो हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विंडी है। हम इंग्लैंड में इंटर हो गए। इंग्लैंड
और अब जो इंग्लैंड का पहला सिटी आएगा वो कार्लाइल आएगा। कोशिश यही होगी कि मैं जितने ज़्यादा माइलेज कर सकूं करूं और उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक लूं 1 आवर के बाद एटलीस्ट। तो अब देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मोटरवे पे मैंने इसलिए कहीं ऑन नहीं किया कैमरा क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, बहुत बोरिंग थी। और अब देखो फ्रंट देखो, सारा मच्छर ही मच्छर हो गया, सारे मॉस्किटोज़। ये देखें, हत्ता कि कल मैंने बाइक वॉश किया, सारा ही मॉस्किटो से भर गया। राइट सेफ। ये देखो M6 मोटरवे, तो बस यहाँ से मोटरवे भी चढ़ जाना है। हवा बहुत ज़्यादा मोटरवे पे थी, बहुत ज़्यादा विंड थी, बहुत ज़्यादा। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये मुझे बता रहा है कि 173 माइल्स रहते हैं, तो मीन्स मैंने 100 माइल्स कर लिए। 20 मिनट्स की ब्रेक थी गाइस, 20 मिनट्स की, सिर्फ लेग स्ट्रेच था। फिर वो देखो विंड, ओ माय गॉड, बहुत विंडी है। सो गाइस हम लोग तकरीबन 174 माइल्स कर लिए और 100 माइल रह गया, पूरा 100 माइल रह गया। मैं सोच रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट सर्विस है एक छोटी सी ब्रेक लूँ। और क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो काफ़ी लेट निकला है घर से, मैं अब उसे आगे निकला हूँ, मीन्स कि मेरा सिर्फ 100 माइल रह गया करने के लिए ना। तो वो भी काफ़ी दूर से आ रहा है, पता नहीं कितनी टाइम पे निकला है वो। तो आप देख लो प्रेस्टन भी यहाँ से बहुत करीब है, 17 माइल। इन ब्लैकपूल भी है 28 माइल। सो हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए हैं। दिल तो कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज कवर कर लूँ, लेकिन ज़्यादा माइलेज क्या कवर करने, वो निकला ही देर से। ये लैंकास्टर की सर्विस आ गई है, बस हम जाएंगे अब थोड़ा सा। ये हेलमेट के ऊपर बहुत सारे मच्छर और पता नहीं क्या क्या मरा हुआ है, बहुत ख़तरनाक तरीके से बहुत सारी चीज़ें मरी हुई हैं। तो लिखा हुआ है कि फ्री पार्किंग फॉर 2 आवर्स, तो हमें तो पार्किंग फ्री करनी है। ये देखें, ये सब इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये सारे, क्योंकि अब काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स हो गई हैं यहाँ पे, इस चीज़ की वजह से ना उन्होंने काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिक लगाए हुए हैं। और वेदर बहुत नाइस है, 21 डिग्री है, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, सन को एंजॉय कर रहे हैं, सन को। मैं पार्किंग ही ढूंढ रहा हूँ, गोल गोल वहीं जा रहा हूँ। ये लंबा दे दो। सो गाइस ये देखें, हम बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम में फंस गए और 53 मील रह गए और ये ट्रैफिक जाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। एक लेन उन्होंने बंद की हुई है लेकिन ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रही। चलें यहाँ से थोड़ा क्लियर होता है तो फिर मैं दोबारा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा। सो गाइस अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, कोई पता नहीं कि एक्सीडेंट है क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ है। और आप देख सकते हो कम से कम चलना तो शुरू हो गया, वरना तो लास्ट हाफ एन आवर से हम एक जगह पे स्टिल ही थे। अब देखते हैं कि रास्ते में आता क्या है, क्या रीज़न क्या आता है यहाँ पे, इतने बैकलॉग का रीज़न क्या है। ये रीज़न हमें पता चल जाए एक दफ़ा। अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया गाइस। और ये देखें, वो देखो एक्सीडेंट, वो लेफ़्ट साइड पे एक्सीडेंट हुआ है और वैन का एक्सीडेंट है। ये देखें, 2-2 3-3 पुलिस की गाड़ी हैं। ये देखें, ये देखें, ये एक चीज़ थी जिसने लास्ट 45 मिनट हमारे
वेस्ट की है। नॉर्थ वेल्स की तरफ का मैंने मोटरवे लेना है 1.9 माइल का। तो हमने ये आगे से M56 लेना है और फिर देखते हैं कि कितनी देर आगे हमें लगती है। ये देखें चेस्टर, आई थिंक वी गोना टेक दैट साइन ऑफ चेस्टर, नॉर्थ वेल्स। इससे अगला वाला जंक्शन हमने लेना है और अब दूसरी तरफ ट्रैफिक का बिल्डअप स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग M56 पे आई थिंक लगने लगे और आप देखिए अब दूसरी साइड पर कितना बैकलॉग हो गया ट्रैफिक का। पहले तो वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। अब देखते हैं कि हमें क्या बताता है ये मैनचेस्टर एंड चेस्टर एंड नॉर्थ वेल्स। सो ये हमें बता रहा है कि हमने स्ट्रेट जाना है और 49 मील्स का वो है। फ्रॉम माई डेस्टिनेशन। बहुत ज़्यादा गाइस लीनिंग हो रही है, लीनिंग, इतनी ज़्यादा लीनिंग। तो हम लोग वेल्स में इंटर हो चुके हैं और बहुत ही गंदी बदबू आ रही है हवा में, जैसे भैंसों का बाड़ा नहीं होता पास, ओए होए, या कोई गटर होता है, वैसी बदबू है। तो ज़्यादा सफ़र नहीं रह गया, थोड़ा रह गया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हुए थे रास्ते में, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है वहाँ पे। तो अब मुझे बता रहा है कि मैं 20 माइल रह गए और मैं 34 मिनट्स में कर लूँगा। 128 माइल्स रह गए मेरे मोटर बाइक के फ्यूल टैंक में और आपको पता है मैं घर से फ्यूल डाल के निकला था फुल टैंक करके। तो बहुत अच्छी एवरेज है मेरे ख्याल में। टोटल जो है इससे मुझे एवरेज देगा 360 माइल्स पर फुल टैंक, विच इज़ गुड। अभी पूरे रास्ते में ये एक खूबसूरत सा सीन आया है, तो थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, वरना तो एक तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, बस हर जगह ट्रैफिक जैम। अभी मैं तो ट्रैफिक जैम से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी सी मोटरसाइकिल चलती है फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर थोड़ी सी चलती है फिर जैम हो जाता है। तो बहुत लंबा हो गया, यानी कि 6 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए। 10 बजे निकला था पूरे, तो अब 4 बजने वाले, 6 घंटे हो गए। थोड़े से रास्ते के बाद थोड़ा सा चलता है। अब देखो मैं सेकंड गियर में मोटर बाइक चला रहा हूँ, कहीं कहीं तो फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, कहीं कहीं सेकंड गियर में चला रहा हूँ। इट्स नॉट मूविंग। और ये नेशनल स्पीड लिमिट की रोड है, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा है ही नहीं यहाँ पे। डोंट नो, ना कोई एक्सीडेंट रास्ते में नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसे लग रहा है कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हुई हुई है, कुछ भी नहीं है, बस मूव ही नहीं हो रहा कुछ। मीन्स कि हम काफ़ी हाइट के ऊपर हैं, लेकिन व्यू ओपन ही नहीं हो रहा, बस ऐसे ही है बिटवीन द ट्रीज़ है, जिसकी वजह से मैं इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँचने वाले, जो एड्रेस डाला था यहाँ पर फाइनली हम पहुँचने वाले। और इंशाल्लाह यहाँ पर आके फ्यूल भी फिल करेंगे बाइक में, बाइक को थोड़ा पार्क करेंगे, फ्यूल फिल करेंगे, स्पेस जगह को यहाँ पे मिले तो लेग स्ट्रेच करूँगा। यहाँ पर ये जा रहा हूँ मैं, इधर बाइक पार्क करता हूँ। तो मैं तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, अब मेरा वो जो फ्रेंड है वो यहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ। अब देखते हैं उसको कि वो कहाँ तक पहुँचा है। सो गाइस, हम लोग यहाँ से फ्यूल डाला है और हम लोग अब निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 43 मिनट्स की राइड है, 23 माइल्स। बिकॉज सारा लोकल है तो टाइम काफ़ी लगेगा। दिन बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है,
पसीने पसीने हो गए हम दोनों तो। अभी तकरीबन हो गए हैं शाम के 6 बज गए। तो हम लोग एक लेक है छोटी सी यहाँ पर, वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा फेंस डाउन है तो नज़र आ रहा है, वरना फेंस आगे फिर ऊंची हो जाएगी। ये छोटी सी लॉक है, हम यहाँ पे आए थे और बट ड्रोन नहीं उड़ाया क्योंकि ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ाया हमने। यहीं पर खड़े हो जाते हैं। ये हमारा रूट है और ये जिस वैली में हम इसको कहते हैं एलान वैली, और देखें आप कितनी खूबसूरत रोड है। मैंने बहुत सारे ये रास्ता पीछे ऑन ही नहीं किया, कैमरा ही नहीं ऑन किया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये जो रोड है ना, उफ, ये बहुत प्यारी है। नीचे बैठी हुई है वो, भेड़ बैठी हुई है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और ये देखें ये लाम हैं जो सड़क के बीच में बैठे हुए, बिल्कुल सड़क के बीच में, इनको कोई फिक्र नहीं है। बड़े बड़े फार्म्स हैं लोगों के यहाँ पे, और ट्विस्ट देखें रोड में जो ट्विस्ट है वो देखें। वाइल्ड शीप है ये, पता नहीं ये बाहर कैसे आए हैं, आई डोंट नो। सामने से गाड़ी आ रही है। ये कैसे मोटरसाइकिल थे छोटे छोटे, ये नजर नहीं आए मुझे भी नज़र, मेरे तो सब कुछ नज़र नहीं लगा। वो देखें उधर सनसेट हो रहा है और हम ज़रा ना बहुत एहतियात से चला रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जो शीप हैं वो बिल्कुल सड़क के बीच में, और सूरज इतना तेज़ है कि सूरज की वजह से कुछ इतना ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा। वो ये शीप है क्या है भला? कहाँ पे? मुझे भाग रही मेरे साथ शीप ही है और क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे बतख नहीं है क्या? तो ये बहुत खूबसूरत है गाइस, ये वैली सारी खूबसूरत है। तो जो हमारा होटल है वो इसी रोड के ऊपर है। अब 1.1 माइल रह गए और मोबाइल के ऊपर से सिग्नल जो है वो चले गए। तो जब से हम इस रोड पे आए हैं हमें सिर्फ 2 गाड़ियों ने क्रॉस किया और 2 मोटर बाइक से। चलाने को तो हम फास्ट भी चला सकते हैं, बट बिकॉज वाइल्ड शीप्स की वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अब जो सफ़र है वो एंड पे आने वाला है। मैंने बीच में थोड़ा सा मुझे नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने वाइज़र ओपन किया तो मेरे हलक में बहुत सारे मच्छर चले गए। उन्होंने मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग जैसे उल्टी वाली फीलिंग होती है ना, वैसे। मोटरसाइकिल मेरा आप देखें भरा हुआ है मच्छरों से बुरी तरीके से। स्कॉटलैंड से ये मच्छर शुरू हुए थे जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए। और रोड्स चेक करें आप, होटल का नाम क्या है? लगता है ये सामने होटल है। कहाँ है? कहाँ है भाई? वही देख रहा हूँ कहाँ है। पोस्ट कोड तो यही है। अब रात के आओ, टाइम पे आओ और बेवकूफ़ हो, ये ऊपर वाला ही हो सकता है। कहाँ पे? ये ऊपर पहाड़ी पे जो है। यही हो सकता है और क्या, यहाँ पर तो और कुछ भी नहीं है। अब जी स्टार्ट ऑफ गुड एडवेंचर, वो एडवेंचर है जो हमारे साथ हमेशा होता है, हमें होटल ही नहीं मिलता। और 1 सेकंड में ना यहाँ पर रात हो जानी है। सिग्नल मेरे पास तो आए नहीं है, मेरे पास तो इसका नाम क्या है?
जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था आगे कि देखो किस चीज़ का बोर्ड है।